नमस्कार दोस्तों, मैं पूर्व सैनिक कपिल फौजी। आप मेरे को लाइव देख रहे हो। एक बड़ी खबर आ रही है और ऐसा लग रहा है कि 75 सालों में ऐसा ना तो कभी हुआ, ना ही कभी किसी पार्टी ने ऐसा किया, और वो भी खासकर वो राजनीतिक पार्टियां जो चुनाव के समय देश भर के पूर्व सैनिकों को, अर्धसैनिक बल के पूर्व सैनिकों को जो सर का ताज बनाते हैं, और जैसे ही वो ताज पहन लेते हैं राजनीति का, तो सबसे पहले जूते भी पूर्व सैनिकों को मारते हैं। आप बिल्कुल सही पकड़ रहे हैं और आपको आज हंसी भी आएगी और आपको यकीन नहीं होगा, पर आपको यकीन करना पड़ेगा कि प्रतिपक्ष नेता कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी ने 30 लाख पूर्व सैनिकों से 20-20 हजार रुपये मांगे हैं। अगर वो 20,000 रुपये नहीं देंगे तो वो चुनाव नहीं लड़ सकते। एक बार तो मेरे को भी यकीन नहीं हुआ, क्योंकि कल से मैं चंडीगढ़ में हूं और चंडीगढ़ में मैं कोई हाईकोर्ट के काम के लिए आया था। तो कल भिवानी हरियाणा के एक पूर्व सैनिक का मेरे पास में फोन आता है कि मैं चुनाव लड़ना चाहता था भाई कांग्रेस पार्टी से, और कांग्रेस पार्टी ने, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस का पार्टी ने विधानसभा 2024 अक्टूबर में जो चुनाव होने वाले हैं उसके लिए आवेदन निकाले हैं कि पूरे हरियाणा में कोई भी भाई अगर कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई चुनाव लड़ना चाहता है तो वो आवेदन के साथ में शुल्क जमा करो। तो जो जर्नल हैं उनके लिए 20,000 रुपये, और वो शुल्क वापस नहीं होगा, और जो SC BC और महिला वर्ग है उसके लिए 5,000। पर इनमें पूर्व सैनिकों का नाम कहीं नहीं है। और ये आदेश है कांग्रेस पार्टी के हाई कमान के। अगर ये फार्मूला हरियाणा में लागू किया गया है तो ये फार्मूला कांग्रेस पार्टी पूरे देश में लागू करेगी। पहले लोगों को बोलेगी कि जिसको टिकट चाहिए वो 20-20 हजार रुपया हमारे को दो, और एक फंड इकट्ठा करने, मतलब पैसा इकट्ठा करने के लिए, और फिर ये पैसा इकट्ठा करके सत्ता में आएंगे और जो आज बीजेपी काम कर रही है वही ये करने लग जाएंगे। फिर इनके पेपर लीक होने लग जाएंगे, क्योंकि ये तो अभी फिलहाल की है ये स्थिति हरियाणा के अंदर। या कह सकते हो कि दिए तले अंधेरा, कि राहुल गांधी को ना पता हो और हरियाणा का जो प्रभारी है कांग्रेस पार्टी का और जो प्रदेश अध्यक्ष है और प्रतिपक्ष नेता है, ये 3 आदमी हो जो राहुल गांधी की किरकिरी करवाने के ऊपर तुले हुए हैं। एक तरफ तो राहुल गांधी टेम्पो के अंदर चढ़ के मजदूरों से बात कर रहा है, मोची के साथ बैठ के उससे बात कर रहा है, किसानों के खेत में जाके उनसे बात कर रहा है, कभी मैकेनिकों के पास में जाके वहां से नट खोलने लग जाता है। तो क्या माने, ये राहुल गांधी का कोई बहरूपिया रूप तो नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है तो ये 20,000 की कंडीशन पूर्व सैनिकों पे क्यों थोपी गई? और वो उस समय, जिस समय करिगल युद्ध की 25वीं वर्षगांठ है और पिछले 4 महीने से लोकसभा का इलेक्शन हुआ है, उसमें सिर्फ सेनाओं के ऊपर बात कर रहा है राहुल गांधी। पूरा इलेक्शन निकाल दिया अग्निपथ पूर्व सैनिकों के ऊपर। आज भी पूर्व सैनिकों का नाम ले रहा है राहुल गांधी,
और कल तो करीगल के अंदर युद्ध स्मारक पे प्रधानमंत्री गए थे, उन्होंने अपने हिसाब से युद्ध स्थल पे जाके भी राजनीति करी है और राजनीतिक भी सेनाओं पे करी है और कांग्रेस को बीच में लेके आए हैं। बड़ा दुर्भाग्य की बात है ये कि अगर 20,000 रुपये सिर्फ एक आवेदन फार्म भरने के लिए लिए जा रहे हैं और जो वापस नहीं होंगे, तो पूर्व सैनिक कहां से भर देगा भाई 20,000 रुपये? अब बहुत सारे भाई कहेंगे कि फिर चुनाव क्यों लड़ना है जब क्यों भाई? गरीब आदमी की वोट सिर्फ वोट देने के लिए गरीब चुनाव नहीं लड़ सकता क्या? पैसा होगा वही लड़ेगा। अगर ऐसी बात है तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, लोकसभा 2024 में फतेहपुर सीकरी से कांग्रेस पार्टी ने एक पूर्व सैनिक जो नायक रैंक का था, रामनाथ कोविंद को टिकट दी और राजकुमार चहार से सिर्फ 7,000 वोटों से हारा है। ना तो उसके पास में घर ना गाड़ी, सिर्फ आज भी पूर्व सैनिक होने के बाद में वो ड्रेस पहने रखता है, साइकिल पे चलने वाला इंसान। और जहां साइकिल रोक देता है, कोई मंदिर है कोई आश्रम है, वहां रोटी खा के फिर सुबह निकल लेता है और सालों से यही काम कर रहा है, जब जिसके पास में गाड़ी ही नहीं है। और उसने सांसद राजकुमार चहार बीजेपी पार्टी से सिर्फ 7,000 कम वोट ली हैं और एक रिकॉर्ड तोड़ा है कांग्रेस पार्टी का पूरे देश में कि एक छोटा सा व्यक्ति, गरीब आदमी, एक पूर्व सैनिक कि बड़े बड़े नेता को धूल चटा सकता है। और राजकुमार चार के पास में तो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, वर्तमान में उसकी सरकार है, फिर भी देखो एक फौजी का जज्बा। क्या उसको फिर चुनाव नहीं लड़ना था? पर यहां जो हरियाणा में यह फार्मूला लेके आया गया है कि पूर्व सैनिकों से भी 20,000 रुपया। अब पूर्व सैनिक के पास में पेंशन ही 20,000 नहीं है तो ले आएगा कहां से और खाएगा क्या? अगर यही कंडीशन लोकसभा 2024 में कांग्रेस लागू कर दी तो इसके हिसाब से रामनाथ सीकरवार फतेहपुर सीकरी से उसको टिकट तो नहीं मिलती, क्योंकि उसके पास में तो सिर्फ एक साइकिल है। अगर अपनी पुरानी साइकिल को भी बेचता तो उसको 600 या 700 रुपये मिलते। रह गई पेंशन वो अपने समाज में खर्च कर देता है, गरीबों में खर्च कर देता है और रोटी मांग के खा लेता है। कहीं मंदिर में सो जाता है, कहीं आश्रम में सो जाता है। पूरे देश में पूर्व सैनिकों को हर जगह पे छूट मिलती है। एक सोचने की बात है कि कांग्रेस की करनी और कथनी में कितना फर्क है। और कांग्रेस को यह नहीं मालूम कि पूरे देश में 5 करोड़ से ज्यादा वोट पूर्व सैनिकों की हैं और 140 सांसद सीटों को सीधा प्रभावित करते हुए, और अब 2024 में 81 सीटों को उन्होंने सीधा प्रभावित किया। सिर्फ 2 राज्य में थोड़ा प्रभावित नहीं कर सके, हिमाचल और उत्तराखंड में, नहीं तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर पश्चिम, राजस्थान, इनमें तो पूरा का पूरा प्रभावित हुआ है। यहां तक बिहार में, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु 3-3 लाख से ज्यादा पूर्व सैनिक हैं और 2-2 लाख से ऊपर सर्विस पर्सन है। अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में 3.25 लाख तो पूर्व सैनिक है और 2.5 लाख सर्विस पर्सन है और 2 लाख से ज्यादा अर्ध सैनिक बलों के पूर्व सैनिक हैं और 2.5 लाख के करीब उनके सर्विस पर्सन है। 10 लाख से ज्यादा भारतीय सेनाओं के और अर्ध सैनिक बलों के पूर्व फौजी और ऑन सर्विस फौजी हैं और करीब करीब इनकी जो वोट बनती है वो 70 लाख से ऊपर वोट बनती है पूरे हरियाणा में। तो ये उनके मुंह पे एक तमाचा नहीं है। अगर हम बात करें रोहतक लोकसभा क्षेत्र की, झुंझुनू के बाद में झज्जर डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा पूर्व सैनिक है और पूरे रोहतक लोकसभा में 7.5 लाख से ज्यादा वोट है। तो ये तो सीधा मुंह पे तमाचा है कांग्रेस पार्टी का करनी और कथनी में। अगर ये आज पार्टी फंड बना रहे हैं, पूर्व सैनिकों से 20-20 हजार रुपये ले रहे हैं,
तो भाई आने वाले समय में इन कैबिनेट के पेपर ही लीक होंगे। ये फिर रेलवे के एक्सीडेंट होने लग जाएंगे। या तो क्योंकि इसका पूरा मैंने आज टाल कर दी है, और अगर ये बात में दम है, क्योंकि मैंने न्यूज देखी है, सर्च करा है, और अमर उजाला, दैनिक भास्कर जैसे अखबारों में आई हुई है ये खबर कि 20,000 रुपये आवेदन फॉर्म के हैं। उनको टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी ये तो अलग बात है, मतलब कोई भी आदमी आवेदन भर सकता, पर 20,000 रुपये लगेंगे उसके, और 20,000 रुपये वापिस भी नहीं मिलेंगे। क्या ये राहुल गांधी जो संविधान की किताब लेके संसद में खड़ा होकर शपथ लेता है, क्या राहुल गांधी को मैं पूछना चाहता हूं कि उस संविधान की किताब में लिखा है कि जिसके पास में 20,000 रुपया नहीं होगा उसको आप टिकट नहीं दोगे? एक तरफ आप संविधान की बात करते हो, दूसरी तरफ आप संविधान को ही ताक पे रखे हुए हो। गरीब आदमी कहां से भरेगा? कोई अपने समाज के अंदर अच्छा काम कर रहा है, जिस तरह से फतेहपुर सिकरी का कर रहा था रामनाथ कोविंद, और वो 7,000 वोटों से आ रहा है, ना उसके पास पैसा ना कुछ, और एक टूटी साइकिल पे रहता है। और इसकी सच्चाई तक जाएंगे। मैं अभी देखता हूं यहां पे सर्च करके कि हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी चंडीगढ़ में कहां ऑफिस हो रही है, फार्म भी लेता हूं उनसे और पूरी जानकारी भी इकट्ठा करता हूं। क्योंकि अगर ये बात हो रही है और राहुल गांधी को नहीं मालूम है, तो ऐसे जो नेता हैं हरियाणा के, ये राहुल गांधी की ऐसी तैसी नहीं करवाएंगे, ये पूरे देश में कांग्रेस पार्टी की ऐसी तैसी करवाएंगे। हो सकता है कि हरियाणा के जो बगड़ बिल्ले पाएंगे ये पॉलिसी बनाने वाले, पर ये पॉलिसी तो पूरे देश में लागू हो जाएगी फिर। अरे चलो लागू भी करो तो पूर्व सैनिकों को क्यों नहीं मिली भाई छूट इसमें? अगर कोई कारीगल जंग का घायल सैनिक इनके पास चला जाए जिसकी दोनों टांगे नहीं है, क्या उससे भी 20,000 रुपये ले लेंगे ये कांग्रेस पार्टी? क्या कांग्रेस पार्टी का बिल्कुल ही खजाना गायब हो गया, बिल्कुल खाली हो गया कि पूर्व सैनिकों की जो 20,000 रुपये पेंशन हो, वो पहले पेंशन दो हमारे को, फिर आपको आवेदन फार्म देंगे? और क्यों लड़ेंगे आपसे? क्यों चुनाव में आपकी टिकट पे लड़ेंगे पूर्व सैनिक? अपने घर बैठ जाएंगे। और क्यों वोट देंगे कांग्रेस को? जब आप भेदभाव कर रहे हो, पूर्व सैनिकों को अलग निकाल रहे हो, और ये पॉलिसी तो पूरे देश में जाएगी, तो भाई मैं तो ये फार्म लेके भी आऊंगा और देखेंगे इसमें सच्चाई क्या है। अगर ये चीजें हैं तो हमारा एक नैतिक जिम्मेवारी है कि ये बात कांग्रेस मुख्यालय तक जाए। और मेरे को तो थोड़ा दर्द हुआ क्योंकि आज के दिन पूर्व सैनिक भी चुनाव के मैदान में आने लग गए, और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हम 75 सालों से दरी कुर्सी पे छाते रह गए बड़े बड़े रिटायर्डों की, पर आज पूर्व सैनिक खुद चुनाव के मैदान में है और इनसे नेताओं से ज्यादा ज्ञान रखे हुए हैं। 15 साल थोड़े नहीं होते ट्रेनों के धक्के खाने। कहां कश्मीर है और कहां अंडमान निकोबार है, कहां जैसलमेर है, कहां मणिपुर है। अपने पैरों से पूरे देश को नापते हैं ये, और बॉर्डरों पे खड़े होते हैं। इनसे महाज्ञानी कौन हो सकता है? अगर 15 साल की भी नौकरी करें तो लाखों चेहरों से मिलते हैं, गोलियां कान के साथ से जाती हैं, सारा ज्ञान तभी हो जाता है। उससे बड़ा कोई ज्ञानी हो ही नहीं सकता। राहुल गांधी को खुद को ज्ञान नहीं होगा जितना फौजियों को ज्ञान होगा हर चीज के समाज के अंदर। तो अब ये पता करना है कि वास्तव में ये कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय ने ये योजना लागू करी है, या हरियाणा के जो बागड़ बिल्ले, जिनको मैं बागड़ बिल्ले बोलूंगा उन नेताओं को, क्योंकि अच्छा माल खा के पड़े हैं, अब उनके लिए 20,000 रुपया तो कोई बड़ी बात नहीं हो। तो 20,000 रुपये में पता नहीं 50 फार्म भर देंगे, 7 से 8 पेंशन लेने लग रहे हैं वे। देश को निचोड़ निचोड़ के खा लिया, पर एक गरीब आदमी कहां से भरेगा? महिलाओं के लिए 5,000 रुपये, SC BC, अगर कोई DIG रैंक से रिटायरमेंट आया है, कोई सेक्रेटरी से रिटायरमेंट आया है जिसकी लाखों करोड़ों रुपए की संपत्ति है, 3-3, 4-4 किले के अंदर कोठी है, वो 5,000 रुपया।
और जो बॉर्डर के ऊपर गोली खा के आया है और जिसकी पेंशन 20,000 रुपया है, कच्चा मकान है, उसकी 20,000 रुपया कांग्रेस खा जाएगी। ये पहली बार है, बड़ा ही रोचक मामला है ये। और नजर बना के रखना, आज भी यही है। पहले तो ये फार्म लेता हूं मैं कांग्रेस के मुख्यालय से, फिर ड्राफ्ट बनवाता हूं 5,000 का, फिर देखते हैं कि ये जमा करते हैं नहीं करते हैं। आज ये कल तक यही है, क्योंकि ये भी पूरे देश में जानी चाहिए ये चीजें कि कांग्रेस जो कह रही है संसद के अंदर, जो रोड के ऊपर राहुल गांधी घूम रहा है, आम आदमियों से मिलता घूम रहा है, मजदूरों से मिलता घूम रहा है, तो उस चेहरे में और इस चेहरे में दिन रात का फर्क है। तो इसको कह सकते हैं कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और है और खाने के कुछ और है। और ऐसा आज तक किसी पार्टी ने भी आवेदन फार्म के ऊपर शुल्क नहीं लगाया है, पर कांग्रेस पार्टी ने यह प्रयोग हरियाणा में किया, जिसको कहते हैं सैनिकों की धरती। 10% हिस्सा भारतीय सेनाओं में, पैरामिलिट्री में हरियाणा के सैनिकों का, और उन सैनिकों के मुंह पे तमाचा है ये कांग्रेस पार्टी का, जो कांग्रेस पार्टी अपने आप को पिछले 6-7 महीने से सेना का और पूर्व सैनिकों का हितैषी बता रही है। अगर यह परंपरा चल पड़ी ना, तो मेरे हिसाब से जो फतेहपुर सीकरी में जो नायक रामनाथ कोविंद को जो टिकट मिली, तो अगली बार उसको भी टिकट नहीं मिलनी अगले लोकसभा में, क्योंकि उसके पास में 20,000 रुपये नहीं पाएंगे। उसके पास में एक टूटी साइकिल है और एक जोड़ी उसके पास में कपड़े हैं, उनको बेच भी देगा तब भी 600-700 रुपये नहीं आएंगे, और पुराने कपड़ों को कोई लेगा नहीं। तो राहुल जी बताओ, ये किसने बनाया है ये पॉलिसी? और आपके कौन से वो विशेषज्ञ थे कि पूरे सैनिकों से 20,000 रुपये आप लोगे? आप भारत न्याय यात्रा में कभी नहू में पूर्व सैनिकों से मिल रहे हो, कभी अंबाला में मिल रहे हो, कभी गुरदासपुर में मिल रहे हो, कभी अपनी दिल्ली कोठी पे पूर्व सैनिकों से मिल रहे हो, और बाहें भर भर के मिल रहे हो। पूरा लोकसभा आपने पूर्व सैनिकों के नाम से निकाल दिया, अग्निपथ योजना पे निकाल दिया, और यहां आप उन्हीं पूर्व सैनिकों से गला मिलने के बाद उनकी जेब को कतर रहे हो। आपने ही भाषण में कहा था कि जेब कतरे, पहले आपका ध्यान इधर ले जाते हैं, उधर ले जाते हैं, फिर आपकी जेब को काट देते हो। तो यही प्रयोग आप पे लागू है, यही उदाहरण आपने दिया था। तो आप क्यों कर रहे हो पूर्व सैनिकों को? कोई हमारा ध्यान इधर लेके जा रहे हो, कभी इधर लेके जा रहे हो, कभी अब पूर्व सैनिकों के हितैषी बन रहे हो, कभी अग्निपथ योजना के लिए बोल रहे हो आप, और दूसरे ही पल आप हमारी जेब को भी काट रहे हो 20,000 रुपये। अरे अब पहले उनका आवेदन तो लो, उनको टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी वो तो बाद की बात है। अगर एक विधानसभा से 20-30 व्यक्तियों ने फॉर्म भर दिया, उसके बाद में स्क्रीनिंग होगी, सारी चीजें होंगी, पर आप पहले उनको 20,000 रुपये ले रहे हो तो फिर उनको टिकट भी दो, उनको टिकट भी दो, पक्की स्टैम्प मार के देखे भाई 20,000 रुपये आपने दिए तो टिकट ले भाई। आज ये पूरा देखेंगे इसमें क्या खेल है पूरा का पूरा, क्योंकि अखबारों में तो मिल गया ये खबर, या जीनियस है ये, बिल्कुल सच्चाई है ये खबर में। अब तो ये रह गया कि मैं भी एक फार्म लूं। मैं वैसे राजनीति में जाना क्या इच्छुक नहीं हूं, पर जो मेरे भाई राजनीतिक के क्षेत्र में है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, और जो कांग्रेस पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, अगर बीजेपी पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, तो कल वह देखे बीजेपी आवेदन फॉर्म निकाल देगी शुल्क के साथ में, वो 50,000 रुपया फीस रख देगी कि जिसको भी टिकट चाहिए पहले वो 50,000 रुपये का आवेदन करो कि भाई मेरे को फलानी जगह से सीट दे दो, फिर उसको सीट भी नहीं मिलेगी। तो एक गलत परंपरा है। और सबसे कहां से रुपये ले आएंगे? करोड़ों आदमी गरीबी रेखा से नीचे, पर पार्टियों के कार्यकर्ता तो हैं। कोई बीजेपी में पिछले 20-30 साल से अपनी मेहनत कर रहा है, कोई कांग्रेस के साथ में कर रहा है, कोई सपा के साथ में कर रहा है, अलग अलग पार्टियों के साथ में कर रहा है। और एक दिन ये आए कि उनकी जेब में 1 रुपया नहीं है, पर उनको समाज तो जानता है, समाज के लिए वो काम तो कर रहे हैं पूरा का पूरा।
और एक दिन जब टिकट की बारी आई तो उनसे कहे कि पहले आप हमारे को 20,000 रुपया दो, 50,000 रुपया दो, 1,00,000 रुपया दो। एक अलग परंपरा, अलग चीज में जो जारी है ये राजनीतिक सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने तो ये एक उदाहरण दिया है, पर ये उदाहरण यहां नहीं रुकेगा। अगर ये कामयाब होगे ना, क्योंकि अभी पता लग रहा है कि 800 से 1,000 उम्मीदवारों ने फॉर्म भरे हैं 90 सीटों के ऊपर, तो 1,000 गुणा 20,000 करोगे तो ये तो करोड़ों रुपया चला गया। ये गलत शुरुआत करी है ये कांग्रेस ने, इस परंपरा की बिल्कुल गलत करी। कांग्रेस का इससे तो एक उद्देश्य समझ में आ गया कि वो राजनीतिक में सिर्फ इस देश की में, भारत की राजनीति में सिर्फ अमीरों को बिठाना चाहती है। अगर वो 20,000 रुपये पहले ही ले रही है तो आने वाले समय में अगर वो विधायक बनेगा, लोकसभा का सांसद बनेगा, तो वो चोर ही बनेगा। वो पहले सबसे पहले तो अपने 20,000 रुपये को पूरा करेगा या नहीं करेगा? आप भी बताओ। 20,000 रुपया लेगा, वो 20,000 रुपये पूरा करेगा। बात 20,000 की नहीं है, बात है नैतिकता की, बात है संविधान की, क्योंकि कांग्रेस बहुत संविधान कर रही है। अगर संविधान कर रही है तो संविधान की किताबें भी पढ़ लो, उसके अंदर देख भी लो कि समानता न्याय क्या है और मौका किसको देना है। दुर्भाग्य की बात कह रहा हूं मैं तो ये आज। और भाई पूरे देश में खबर भी जानी चाहिए, पता भी लगना चाहिए आम व्यक्तियों को, सबको, कि आने वाले समय में यही जो पॉलिसी जो कांग्रेस लेके आई है अमीरों के लिए, कि अमीर ही सिर्फ अब सत्ता का सुख भोगेंगे, वही विधानसभाओं में बैठेंगे, वही लोकसभाओं में बैठेंगे। इसके बाद में बीजेपी अपना आवेदन पत्र सुलूक के साथ में ले आएगी, फिर सपा ले आएगी, फिर तमाम देश की पार्टियां ले आएंगी। और भाई मैं तो यह भी कहना चाह रहा हूं, मैं केरला के वायनाड के जितने पूर्व सैनिक हैं, और वायनाड में हजारों पूर्व सैनिक हैं केरला लोकसभा में, वो अगर राहुल गांधी वहां मिले, प्रियंका गांधी मिले, तो आप पूछना कि वो हरियाणा में आवेदन फार्म का शुल्क कितने पैसा था और क्यों किया गया था? क्या उसमें पूर्व सैनिकों को कोई छूट थी? अगर छूट नहीं थी तो क्यों नहीं दी? और रायबरेली के भी मैं गौरव सैनिकों को निवेदन करता हूं, अगर ये बहन भाई आप लोगों को मिले तो इनसे पूछना कि आप देश की राजनीति में क्या बदलाव करना चाह रहे हो। देश की राजनीति को आप सीधे अमीरों के पैरों में रख रहे हो। एक तरफ आप अडानी अंबानी उनकी रट लगाए रखते हो, दूसरी तरफ आप लोगों ने फॉर्म निकाल दिया हरियाणा में। अगर कोई पूर्व सैनिक भी फॉर्म भरने के लिए जाए, आवेदन करने के लिए जाए कि भाई मेरे को विधानसभा की सीट दे दो भाई अक्टूबर में, तो उससे पहले 20,000 रुपये लेंगे। 20,000 रुपया ले भाई, टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी उसकी कोई गारंटी नहीं, पर तू 20,000 रुपये पहले हमारे कांग्रेस पार्टी में दी, और उसके बाद में 20,000 रुपये वो मतलब वापिस नहीं किए जाएंगे। नॉन रिफंडेबल, पता नहीं किए मतलब वापसी तो करे नहीं जाएंगे। ये कांग्रेस का दोहरा चित्र है आज जो है, इसके ऊपर लगातार हमने आना पड़ेगा। और आज मैं पूरी इससे जानकारी जुटा रहा हूं कि कांग्रेस ने ये जो शुरुआत करी है ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं तो ये सोच के हूं कदे ये साथ के साथ में बीजेपी पार्टी ना कर दे शुरुआत, और उसके बाद में जो और है, सपा है, जेडीयू है, कितने टीडीपी है, पता नहीं क्या पार्टियां कदे वो भी इसकी नक्शो कदम पे ना निकल ले कांग्रेस पार्टी के पे। तो एक तरह से देश में जिसकी जेब में दम है वो राजनीतिक क्षेत्र में हो। तो भाई मैं तो इतना कह सकता हूं, कोई पूर्व सैनिक की तो जेब में दम है नहीं कि वो कोई भ्रष्टाचार कर रहा है, करोड़ों अरबों की संपत्ति इकट्ठी कर रहा है, कोई राशन बेच रहा है, कोई दारू के ट्रक बेच रहा है। नहीं भाई, ईमानदार आदमी था बेचारा, पहाड़ियों के धक्के खा के उसको 35-40 हजार रुपया वेतन मिलता था, और वो 35-40 हजार रुपया बच्चे और घर परिवार पर लग जाया करता। और जब रिटायरमेंट जो आता है वो 8-10 लाख रुपया, वो भी पेंशन आदि बेचने के बाद में उसके पास में मिलते हैं। वो 10-12 लाख रुपये में वो अपनी लड़की की शादी कर देता है, कच्चे मकान को पक्का कर लेता है। 20,000 रुपये उसके पास में है नहीं। 20,000 रुपये जो पेंशन मिलती है, आधी तो वो कम्यूटेशन में चली जाती है, आधी का वो हल्दी प्याज नमक ले आता है।
और दुकान पे उधार उसकी चलती रहती है जब तक वो ऊपर नहीं जाता। वो खाता कभी क्लोज होता ही नहीं, भाई इतनी उधार है, अगले महीने दूंगा, अगले महीने दूंगा। ये बहुत गलत चीजें हैं कांग्रेस की, और ये राहुल गांधी तक पूछनी चाहिए ये चीजें। और मैं तो खासकर मेरे पास में जो राजनीतिक के भाई हैं, जो राजनीतिक में लगे हुए हैं हरियाणा की में, भाई वो भी अपना सपना, मेरे पास में कल से 4 फोन आ लिए, और इस वीडियो के बाद में तो पता नहीं कितने फोन आएंगे अब हरियाणा से पूर्व सैनिकों की, कि हम भी फॉर्म भरने गए थे, हम भी फॉर्म भरने गए थे। तो इसलिए मैं उन सब भाइयों की तरह से, मतलब एक तरह से ये जो पॉलिसी है ये बिल्कुल हटाई जाए, खासकर पूर्व सैनिकों के लिए। अगर ये पॉलिसी नहीं हटाई गई जो हरियाणा में इन्होंने लेके आए हैं या प्रयोग कर रहे हैं, और तो ये भाई ये कांग्रेस पार्टी की ये पॉलिसी पूरे देश में चली जाएगी। ये फिर 30 लाख पूर्व सैनिकों से 20-20 हजार रुपया लेंगे जो भी चुनाव लड़ना चाहता है, और फिर ये पॉलिसी बीजेपी में चली जाएगी, फिर सपा में, फिर फलाने में, फिर फलाने में। क्यों, एक बार जो कामयाब हो जाओ ये राजनीतिक पार्टी है, तो दिखने में इनके नाम और काम अलग अलग हैं, पर हैं ये एक ही सिक्के के एक ही पहलू हैं, 2 पहलू तो हो ही नहीं सकते। ये वही कुर्सी, बस चेहरे बदलते हैं, नहीं तो वही कुर्सियां हैं, वही ऑफिस है, उस पर वो बैठ जाते हैं, वही अधिकारी रहते हैं उनके नीचे। तो आज बड़े दुर्भाग्य की बात है, मेरे को तो बड़ी हंसी आ रही है राहुल गांधी के ऊपर, बड़ी, कि राहुल गांधी ने क्या सोच के ये चीजें लेके आया है वो हरियाणा में करनी और कथनी, और जो वो संविधान की किताब हाथ में लेके जो कह रहा है ना, बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये चेहरा बिल्कुल साफ दिख रहा है कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी अगर ये योजना लेके आए 20,000 रुपया दो और आवेदन फार्म भरो, इस समय में कोई शक नहीं है कि ये भी रिकॉर्ड बनाएगी कांग्रेस। जो पेपर लीक होंगे इनके भी, नीट के छोड़ो, आईपीएस आईएएस पता नहीं क्या क्या के पेपर लीक होंगे, मतलब तोड़ मचा देंगे ये। क्योंकि अभी ये 10 साल से बाहर है, सत्ता से बाहर है, तो अभी तो इनको भूख भी लगी हुई होगी। तो जब भूख लगी हुई है और एकदम खाना मिल जाए तो आपने पता ही है पेट में दर्द हो सकता है, पर बीच में से वो खाना नहीं छोड़ के जा सकता। तो ये कांग्रेस की करनी और कथनी का अंतर हम समझेंगे, और ये फार्म भी लेके आएंगे भाई, क्योंकि अगर फार्म निकले हैं तो सबका अधिकार है कि वो कांग्रेस का फार्म भरे, भाई टिकट मिले ना मिले, क्योंकि कांग्रेस पार्टी किसी की बड़पोती नहीं है। कांग्रेस पार्टी में पता नहीं कितने सालों से चल रही है, कितने कार्यकर्ताओं ने मेहनत करी है, अपना खून बहाया, पसीना बहाया है। ऐसे बीजेपी में भी है। तो ये जो ये पॉलिसी है गलत है, और मेरा काम है कि मैं राहुल गांधी तक ये बात पहुंचाऊं। राहुल गांधी तुरंत प्रभाव से ऐसे जो नेता जो हरियाणा के जो बैठे हैं, जो अपने अंदरूनी खाते ये ऐसी पॉलिसियां लागू कर रहे, तो ये गलत है। अगर इसके अंदर भाई कोई कांग्रेस मुख्यालय दिल्ली का कोई हाथ है तो भाई बिल्कुल साफ हो जाएंगे कि कांग्रेस पार्टी करनी और कथनी क्या है। और लगातार हम इसमें भी आवाज पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो भाई आप जितने भी जो भाई अपने राजनीतिक, खासकर जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं हमारे पूर्व सैनिक भाई, वो इस वीडियो को 10-10 ग्रुपों में पक्का डालें, क्योंकि ये आपकी बात की जा रही। और दूसरी पार्टियों से भी कोई भाई सैनिक भाई जुड़ा हुआ है, उनका कार्यकर्ता है, तो वो भी इस वीडियो को 10-10 ग्रुपों में शेयर करो। कल ना उसकी पार्टी ये योजना लागू ना कर दे, तो आप सब मिलकर, क्योंकि हम तो फौजी हैं, सब मिलकर ये पॉलिसी वापसी हो, क्योंकि ये एक प्रयोग है हरियाणा का, पर यह प्रयोग हरियाणा से होता हुआ कहीं बाहर ना चला जाए। और बाहर चला गया तो जो फतेहपुर सिकरी वाला रामनाथ कोविंद है, जो मेहनती तो है पर पैसे के बलबूते पर अगली बार उसको टिकट नहीं मिलेगी। और रामनाथ कोविंद ने रिकॉर्ड बनाया है कांग्रेस पार्टी में। वहां से राज बब्बर जो एक्टर था बहुत बुरी तरह हारा था, और आज तक जितने भी कांग्रेस के लीडर फतेहपुर सिकरी से जो खड़े हुए हैं वो ओहदे मुंह गिरे। सिर्फ एक नायक ने, एक सिर्फ पूर्व सैनिक ने, जो नायक रैंक से रिटायर्ड है, रामनाथ कोविंद, उसने धूल चटाई। सिर्फ वो 7,500 से हारा है, 7,500 वोटों से। ना उसके पास में पैसा, ना गाड़ी, ना कपड़े, ना रोटी, साइकिल पे चल रहा है पिछले 10 साल से, और अपनी पूरी पेंशन समाज में लगा देता है, रोटी भी दूसरे के घर से खाता है।
मंदिर में सो जाता है, रात को वहां से उठ के आगे निकल जाता है। ऐसा व्यक्ति, क्या आप सोच सकते हो कि उसकी जेब में 20,000 रुपये मिलेंगे? पर वोट तो है उसकी जेब में, और लाखों वोट है उसकी जेब में, पर अगर उससे 20,000 रुपये कोई मांगे तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता। अगर कांग्रेस पार्टी की पॉलिसी है, ये बहुत मैं दुर्भाग्यपूर्ण बोलता हूं कि कांग्रेस ने ऐसी पॉलिसी बनाई है, तो तुरंत प्रभाव से इस पॉलिसी को वापस लें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत भाई।